लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आने वाली 25 मई को अब दिल्ली में मतदान होना है। प्रत्याशी अपना समर्थन हासिल करने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है तीसरी बार। उनके सामने जो है कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ भजनपुरा इलाके में। गोंडा विधानसभा का ये इलाका है। कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं। आइए जान लेते हैं इनसे मुद्दे। आखिरकार इस बार अगर ये वोट देने जाते हैं तो क्या मुद्दे इनके रहने वाले हैं, क्या विकास कार्य इलाके में हुए हैं या नहीं। सर, नाम बताइएगा अपना। प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, इलाके में क्या लगता है काम हुए, वोट देने जाएंगे, किस मुद्दे पे जाएंगे? अगर मैं बात करूं सांसद महोदय जी की, तो उनके फंड से भी कार्य गोंडा विधानसभा में हुआ नहीं है। जब क्षेत्र की जनता एक एमपी को चुनती है तो वह उसको चुनती है कि ये एमपी हमारे जो मुद्दे हैं उनको सदन में रखेगा और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। लेकिन हमारे जो सांसद महोदय पिछले 10 साल से हैं, उन्होंने गोंडा विधानसभा में एक भी विकास का कार्य नहीं किया है। नहीं किया है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ से। ये भाई साहब एक मेरे साथ। सर, नाम बताइएगा अपना। राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे शिक्षा का, रोजगार का, हॉस्पिटल का, जो इन्होंने बीजेपी वालों ने राम मंदिर का इसका जो मुद्दा उठा रखा है, मेन मुद्दा तो वो है कि भी जो शिक्षा है, रोजगार है। अब बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। अब जो बच्चे हैं जो पढ़े लिख लिए, जिन पे डिग्रियां हैं, वो अपने घर बैठे हुए हैं, तो उनके माँ बाप जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट करके उनको पढ़ाया लिखाया है, उसके बाद में आज उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो बच्चे क्या करेंगे? राम मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे क्या? या राम मंदिर रोटी देगा खाने के लिए? अब पाकिस्तान था, पाकिस्तान 5 साल से जो ये कहते हैं कि क्या नाम इसका, पाकिस्तान सोया हुआ था 5 साल से, आज वो पाकिस्तान उठ के आ गया। पाकिस्तान आ गई, भैंस आ गई। यानी जो मुद्दे नहीं है किसी तरीके से कि बहनों के, माताओं के, जो मंगलसूत्र आ गए। अब ये जो इस तरीके की बातें आ रही है, इस तरीके से जो शिक्षा रोजगार की जो बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी क्या? जो मेन मुद्दे उसके ऊपर होनी चाहिए ना बातें। बीजेपी ने जब ये मंदिर बना तभी हमको ये एहसास हो गया था कि ये जो लोकसभा के चुनाव में वो इसको अपना मुद्दा बना के ही रखेंगे और इसको सिर आंखों पे चढ़ा करके बोलेंगे कि हमारे कारण राम मंदिर बना है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि ये जी भगवान जो उनके आसीन हो चुके हैं, जो उनके जो भक्त हैं, वो कम से कम स्वावलंबी भी बन सके, अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्भर कर सके, महंगाई को कम सके, ये हम चाहते हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप यही क्षेत्र के रहने वाले? हाँ जी। क्या नाम सर आपका? विशेष कुमार महेश्वरी जी। महेश्वरी जी, ये बताइए विकास कार्य की गए, क्या मुद्दा रहने वाला आपका इस बार वोट देने जाते हैं तो? विकास का मुद्दा है और सबका साथ सबका विकास का भी मुद्दा है। हमारे सांसद ने ये डबल डेकर रोड बन गया, सहारनपुर वाला रोड बन रहा है पूरा, अक्षरधाम तक जा रहा है, और 2 केंद्रीय विद्यालय खुल गए, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया। इससे पहले कांग्रेस के भी सांसद आए थे, 2 सांसद आए, जेपी अग्रवाल, उन्होंने एक काम नहीं करके दिया। और पानी यहाँ का काट के और ले गए मुस्तफाबाद मुस्लिम क्षेत्र में। हमारा पानी गंगा वाटर आता था, वो नहीं के मिला। उसके बाद में संदीप दीक्षित भी आए। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे थे, उन्हें भी कोई काम नहीं किया और इसलिए यहाँ से भाग गए, दूसरी जगह पहुंच गए, वहां जाके लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया यहाँ, और किसी ने किया ही नहीं। हरसाब सिंह चौहान ने विधायक ने किया, लाल बिहारी तिवारी सांसद बने, उन्होंने ये पुस्ता रोड बनाया पूरा। और नहीं तो ये आप खजूरी से लेके वो पुस्ता लोनी तक जाता है, इसको जरा सा भी ना, इतना चौड़ा रहता था 15 फुट, और सारा गड्ढा, इतने गड्ढे जाते थे, मोटरसाइकिल नहीं निकाल पाते थे, जाम लगता था। आज वो चौड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और कोई विकास नहीं करता। चलिए, मेरे साथ यहाँ के पूर्व विधायक जो गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मुद्दा हमारा तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पब्लिक के काम करने का, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का, महिलाओं की रक्षा का, महिलाओं को यात्रा फ्री कराने का, जो जनता की सेवा कर सकते हैं, जो राम राज्य जिसको कहते हैं। हमारे मुद्दे वो कि हम और हमारे को यहाँ पर राम राज्य लाना है। हर तरह से सुरक्षा महिलाओं की दी जाएगी, इंसान की सुरक्षा दी जाएगी, हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पर शिक्षा के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा, स्वास्थ्य के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। हमारे मुद्दे तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के हैं। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ। सुबह जब तक मंदिर में नहीं जा रहा था, जब तक एक लोटा जल का पानी सूरज को नहीं दे रहा था, हम चाय भी नहीं पीते। हम मानते मंदिर बना है, मंदिर, लेकिन मंदिर से सारे काम होने वाले नहीं है। मंदिर के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए। बेरोजगार इतने हो रहे हैं आज की डेट में जिसकी कोई हद नहीं।
आज पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने का मतलब क्या, आज पेपर लीक हुए, जब तक दोबारा नंबर आया उनकी और एज होली, जिससे कि वो नौकरी ही ना मांग सके। मुद्दे ये है हमारे, ये इन सब चीजों को खत्म करने का है हमारा मुद्दा। आज मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी लोग आगे यहाँ बैठे हैं सबको आज केजरीवाल जी की जमानत है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है। नहीं ऐसा आप सभी जानते हैं कि ऐसे टाइम पर जब आचार संहिता लग चुकी हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो पार्टी के चलाने के सारे कुछ उनको अंदर कर दिया जाए, तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। हमारे मुद्दे देश के हित के लिए हैं हमारे। हम मंदिर में चाहते हैं मंदिर बने, मंदिर में पूजा पाठ हो, सब मंदिर में जाएं, लेकिन मंदिर के साथ साथ देश की रक्षा हो, रोजगार हो, बेरोजगारी खत्म हो, तानाशाही खत्म हो। आज देश के अंदर पूरी तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। अगर आज चुनाव हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का नहीं, केजरीवाल जी का चुनाव नहीं हो रहा, वो कांग्रेस का चुनाव नहीं हो रहा, वो देश को बचाने का चुनाव आज हो रहा है। ठीक है, और भी है भाई मेरे साथ। दोस्त आप नाम बताइएगा अपना। ललित शर्मा। ललित जी, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार अगर वोट देने जाते हैं, क्या लगता है आपको? देश के ऊपर मुद्दे रहेंगे कि अगर ये चुनाव देश के ऊपर है, देश हित के ऊपर है, अगर हम कहें कि मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, आगे देश को बढ़ा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है वो। उन्होंने ही सारी चीजें कराई हैं, जो जो रुके हुए काम थे। जैसे हमारा सबसे पहले हमारा आस्था का वो है श्री राम मंदिर, उन्हीं के पूर्ण सहयोग से ये बना है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत विकास के बहुत कार्य हैं, शायद हम बता भी नहीं सकते कि इतने सारे कार्य हैं। बातों की यार विकास हुआ ही नहीं, वो सबका अपना मन का अलग अलग वो है। जैसे मुझे जो लगता है मैं वो बोलूंगा, किसी और को जो लगेगा वो बोलेगा। अच्छा, अगर आप नाम बताइए, आप सीनियर सिटीजन हैं थोड़ा सा। ब्रजमोहन शर्मा। सर, वोट देने आते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे रहने वाले, एक तो बेरोजगारी और महंगाई, सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है और महंगाई का सेकंड मुद्दा है। दूसरे मुद्दे जो आप कह रहे हैं कि मंदिर बना, बहुत अच्छी बात की है, मंदिर बनाया सभी को अच्छा लग रहा है, हर पार्टी को अच्छा लगा मंदिर बनाना। तो हमारे सारे काम मंदिर से पूरे नहीं होंगे। हमारे बच्चों को अगर आगे सर्विस मिलती है तो हमारे जो है लोग आगे हमारा कर सफर नहीं करेगा, इसलिए हमारे मुद्दे बेरोजगार और महंगाई के मैक्सिमम मुद्दे। मंदिर बनाया, मंदिर से रोजगार भी तो मिलेगा वहाँ जाओ। जैसे सर देखिए, वो कुछ आदमियों को रोजगार मिलेगा वहाँ पे, हमें तो पूरे भारत को रोजगार चाहिए। भारत का इलेक्शन हो रहा है, ये MLA का इलेक्शन तो है नहीं, ना पार्षद का इलेक्शन है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। इसमें पार्लियामेंट में इसके वो चालू हो रहा है। उसकी महिलाएं मेरे साथ हैं, आप आइए एक बार, थोड़ा सा आगे आइए जी बताइए। वोट देने आते हैं, हाँ जी, तो सबसे बेरोजगारी का ज्यादा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि युवा लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा है। रोजगार तो जब से बीजेपी आई है तब से रोजगार तो किसी को मिला ही नहीं है, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो इसीलिए रोजगार जो बहुत जरूरी है। रोजगार जरूरी है, रोजगार जी। आप बताइए, थोड़ा सा आगे आइए। बीजेपी ने विकास कार्य नहीं किए इस इलाके में, सांसद आप लोगों से मिलते नहीं है, इलाके में जाते नहीं है। सांसद तो अब तो उनको वोट मांगनी अब तो वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वो इलाके में दिखाई नहीं दिए। सांसद ने एक पैसे का काम इस क्षेत्र में नहीं कराया। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है आपको, वोट देने आते तो क्या सोचते जाएंगे? वोट हम क्या सभी इस बार वोट जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हर युवक डिग्री लेके घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज के डेट में सब वोट देने जाएंगे, एक तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अच्छा, चलिए, और भी एक है हमारे साथ सीनियर सिटीजन। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता। अर्जुन जी, वोट देने जाएंगे, क्या सोचेंगे, क्यों वोट देंगे? वोट देंगे विकास के नाम पर, जो भी विकास हुआ, जो हिंदुओं की बात हुई है, जो मोदी जी ने काम करा, मोदी के नाम पर वोट देंगे। नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं है सब। अब कुछ भी कहें, जिनको नहीं दिखेगा उन्हें नहीं दिखेगा, जिनको नहीं दिखेगा। सांसद का काम तो सारा दिख रहा है, इनका देखो कौन सा काम किया है, काम किया उन्होंने। बराबर विधानसभा देखो, पक्ष बुला रखा सारा बीजेपी वाले के 2 लोग हम आए, पक्ष बुला रखा। आप थोड़े गलत
आप मैं बता रहे मेरे काम आपको क्या है, डबल डेकर रोड, सहारनपुर रोड और ये सारा तीन केंद्रीय विद्यालय बना दी, सब तैयार है, चल रहा है काम। पासपोर्ट कार्यालय बनाए, सब सांसद का काम है। कांग्रेस का सांसद एक भी काम नहीं कर पाया। कांग्रेस के दो सांसद ने एक बार भी कोई काम नहीं किया। उससे पहले लाल बिहारी तिवारी ने आकर काम किया। अच्छा, आप आए थे, आप बता रहे थे कि विकास कार्य किए गए। विकास कार्य देखो कितना बढ़िया, अपना हाईवे बन रहा है, पेट्रोल लाइन बन रही है, डबल बन रही है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ? आज से पहले भी होना चाहिए था। कांग्रेस के दो बार सांसद रहे यहाँ पे, क्यों नहीं करा उन्होंने? यहाँ से पानी और लेके हमारा जब मुजफ्फराबाद पानी लेके यहाँ से तो पानी की समस्या रही। कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस आप बताइए। तो काम दिखाई देता है और केजरीवाल जी ने काम किया है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। काम बनता है, कोई बात नहीं बेल पे क्या। आप बताइए, आप नाम बताइए। हम कांग्रेस को देंगे, वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले का वोट देंगे? है जी, काम को देंगे और हम तो शर्मा जी की बात तो देंगे। हाँ जी, बता रहे ना मोदी जी ने जो विकास करा है, बता रहे ना मोदी कोई विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ हमारे सांसद दिखाई नहीं दिए। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जो भंग हो रही है वो नहीं होने देंगे हम। भारत के 4 सभा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब मिलके रहेंगे, सब मिलके तो काम को वोट करेंगे। काम होना चाहिए क्षेत्र में हमारे सब कोई काम नहीं हुआ हमारे सांसद द्वारा, ना वो दिखाई दे। एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सर। अभी आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि मैंने एक पक्ष बुला रखा है। एक पक्ष बुला रहे, मात्र मैं बीजेपी का, बाकी सारे विधायक जी साथ लेके आए थे और लोग तो नाराजगी होती है। अच्छा, आप रह गए थे थोड़ा सा, आपके सवाल रह गए थे भाई साहब, आपके सवाल रह गए थे थोड़े बहुत, बताइए। हमारे मेरा लड़का है, उसके रिश्ते वाले आए, लड़की वाले, अगर लड़के के साथ रिश्ता नहीं करे, मैंने क्यों क्या इसमें वैक्सीन लगवा रखी है, वैक्सीन में भी घबराएगा। घोटाला 5 साल के अंदर सांसद नजर आता है, यहाँ पे 10 साल हो गए, एक भी बार यहाँ नहीं आया, ना विधायक नजर आता यहाँ का महावर जी। ठीक है जी, कोई नहीं आता, कोई काम नहीं करा इन्होंने, सब झूठ बोल रहे हैं। चलिए, एक भाई और मेरे साथ जुड़ गए, इनसे ही बात कर लेते थोड़ा। देखिए जो विकास है ना, सब विकास होगा अडानी का और अंबानी का, 2 आदमी विकास हुआ है पूरे भारत में। बाकी रही इनकी दिल्ली में जो काम विकास कार्य हुए ना, जो केजरीवाल ने किए, वो पूरे भारत में सब जानते हैं और बीजेपी की साथ जुमलेबाजी है ये भी जानते हैं। अब की बार पूरी दिल्ली जो है बदलाव करेगी, इनके साथों सांसद हार रहे हैं। मुद्दे जो पिछले 70-80 सालों से चल रहे हैं, महंगाई, वोटिंग का कोई फायदा तो होता नहीं है, आम आदमी परेशान होता है। ठीक है, फायदा कौन लेते हैं? नेता लोग। अब देखो इस बार क्या होता है, इस बार कुछ अलग टाइप से वोटिंग होगी। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, सब्जी लेने आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भैया जी महंगाई का ही है। महंगाई है, उस पर कोई रोकथाम हो ही नहीं रही है, तो इस बार वोट जो दी जाएगी महंगाई को ध्यान में रख के दी जाएगी। जो भी जिस तरीके से टमाटर के रेट के ऊपर बढ़े थे पहले, टमाटर के क्या सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं कि सस्ती है, कोई आम आदमी खरीदने जाए इतनी महंगी सब्जी हो रही है। इस लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग का क्या कहना है, आइए व्यापारियों से ही जान लेते हैं। भजनपुरा मार्केट में इस समय हम हैं और व्यापारी आखिरकार क्या चाहते हैं, इस बार क्या मुद्दे पर, सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है वोट देने अगर जाएंगे, क्या सोचकर अगर वोट देने जाते हैं? हमारा तो मेन यही है कि अभी तक जो चल रहा था, कांग्रेस सरकार चल रही थी 60 साल से, उन्होंने अपना राज करा है। आगे अब मोदी की सरकार चल रही है, ना तो हमें कोई दिक्कत है ना परेशानी है, व्यापारी वर्ग भी खुश है, बाकी लोग भी खुशहाल हैं। तो अब यही चाहेंगे कि भाई आगे जो है मोदी सरकार चलती रहे और देश जो है आगे बढ़ता रहे। महंगाई की बात सर आई थी, अभी हमने महिलाओं से बात की थी, महंगाई के ऊपर बड़ा जोर कह रहे हैं कि महंगाई काफी बढ़ी। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, छोटी मोटी चीजें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है खुशहाली जो आज है, व्यापारी भी खुश है और बाकी लोग भी खुश हैं कि जो देश में हो रहा है, कम से कम देश आगे तो बढ़ रहा है। बाहर देखो आज देश की जो है तरक्की हो रही है, 4 जने जो आते हैं वो यही कहते हैं हाँ भाई अब जो है भारत आगे बढ़ रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। और क्या है? नाम अपना बताइए। मेरा नाम श्यामलाल गुप्ता है। श्यामलाल जी, वोट देने जाएंगे, क्या सोच के वोट देने जाने वाले हैं इस समय? सबसे बड़ी बात है इस सरकार में, मोदी सरकार में सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है।
नहीं तो कांग्रेस सरकार में जगह जगह बम फटते थे और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा होती थी। अब जब से मोदी सरकार है तब से व्यापारी कम से कम इस तरफ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब उसे कोई टेंशन नहीं इस बात की कहीं कब बम फट जाए, पुलिस वाले पूछ रहे हैं हाजी अपने सामान अंदर करो, तो ये सबसे बड़ी बात है इस सरकार में। ठीक है, बहुत बढ़िया चले। चलिए और भी है मार्केट में, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरीके हम श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जो उनके कार्य करने की शैली है बहुत ही उत्तम है और बहुत बढ़िया तरीके से है। क्योंकि आपको पता है कोरोना संक्रमण हमारी जो फैली थी, हमारे पड़ोसी देश सब बर्बाद हो चुके। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जिसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जो उनका कार्य करने की शैली अच्छी है और रोडों का निर्माण किया है, व्यापारियों के लिए भी सोचते हैं और कुछ टैक्स में भी जो छूट के वादे किए उन्हें अब भी बाहर बैठेंगे उन्हें भी करेंगे। तो व्यापारियों ने मन बनाया कि इस टाइम नरेंद्र मोदी के साथ है सब आनी चाहिए देश को स्टेबिलिटी लाने के लिए और विकास के हिसाब से। टाइम देना पड़ेगा, हमें वोट देश के लिए देना पड़ेगा जिससे कि आगे गवर्नमेंट यही चल पड़े। व्यापारी बहुत खुश है, व्यापारी वहां सही है। ये तो देखो मंदा तेजी पूरी दुनिया में है, ये तो है नहीं हिंदुस्तान में ही है। रिसेशन तो अमेरिका में भी है जहाँ से स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहां भी कोई ऐसी वो नहीं है, तो चलता रहेगा। मार्केट में कुछ और दुकानदार भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। सर नाम बता दीजिए अपने को। पंकज गुप्ता। पंकज जी, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार वोट करने जाते हो? मुद्दे सर विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं, जो कि हो रहा है। मोदी जी के राज में सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, यही चीज है। पता चला कि विकास नहीं हो रहे, काम नहीं हुए इलाके में। सर देखो, उल्लू को जो है ना वो दिखता नहीं है कुछ दिन में, तो उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। जो इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये कहे कि कुछ नहीं हो रहा ना, उसकी बुद्धि कोई नहीं ठीक कर सकता। ये है, हर चीज में काम ही काम है और कुछ नहीं है। इंडिया का जो आज स्टेटस है ना वर्ल्ड लेवल पे, वो मायने रखता है, जो कभी आज तक नहीं हुआ। सीनियर सिटीजन मेरे साथ इस समय जुड़ेंगी। माता जी खरीदारी करने आए हैं कुछ? हाँ जी। अच्छा, वोट देने जाओगे आप, क्या चाहते हैं सरकार से इस बार, क्यों वोट दोगे? का विकास कर रही है जी, विकास के ऊपर ही देंगे। विकास हो रहा ठीक ठाक बढ़िया। अच्छा, आप बताइए माता जी, आप थोड़ा सा। हम भी यही चाहते हैं जी, यही चाहते हैं हम भी, विकास ही। विकास चाहते हैं, वोट देंगे? हाँ देंगे। वो काम हो रहे हैं? हाँ काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। और महंगाई है पहली बात, तो दूसरा काम धंधों में बहुत असर है। ठीक है, सबसे पहला तो मकसद हमारा यही है कि काम धंधे अच्छे हों, ठीक है ना, और महंगाई थोड़ी कम हो। क्षेत्र में सांसद मनोज तिवारी आते हैं? नहीं आते, कभी दिखाई दी हो? बताओ। नहीं, हमने 2 बार दिए उन्हें वोट, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो इस बार आए या हम वोट दें उन्हें, तो हमारी तो इच्छा ही है ना कि वो क्षेत्र के अंदर काम करें। कन्हैया कुमार को सामने लाया गया उनके, क्या लगता है इस बार? कन्हैया कुमार इतने जाने पहचाने नहीं है, ठीक है ना, देखेंगे, वो तो वक्त बताएगा, अब देखेंगे किसे देते हैं। मार्केट आए हो? हाँ जी। खरीदारी? हाँ जी। ये बताइए वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे यही रहने वाले हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है बीजेपी के राज में, और केजरीवाल ठीक थे लेकिन शराब घोटाले में थोड़ा अंदर चले गए। हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी रिहा हो। जमानत मिल गई उनको? मिल गई, फिर तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर हम केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। केजरीवाल जी को ही वोट देंगे फिर हम, क्योंकि उन्होंने बिजली पानी का हमारे लिए फ्री कर रखा है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सब कुछ उनके राज में सस्ता ही है, बस में आप ट्रेवल भी फ्री में कर सकते हो। अगर आप काफी उन्होंने सुविधा दी हुई है, तो लेडीज को बहुत ज्यादा सुविधा दी है, उसके लिए हम चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार ही है। वैसे तो क्राइम बहुत बढ़ रखा है दिल्ली में, और सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, लड़कियों की, फीमेल बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, उसको देखते ही वोट्स देंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा थोड़ा सा। आप? मैं बस गर्ल्स की सुरक्षा चाहती हूँ, बस गर्ल्स की। और जो ज्यादातर मैं जैसे देख लूँ रोड पे बच्चे वगैरह जो घूम रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ज्यादा सुविधा चाहती हूँ मैं बहुत देखने को मेरे को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ही बच्चे दिख रहे हैं मेरे को। सिर्फ उनको चाहिए कि उनको विद्या मिले, स्कूल में जाएं, ये चाहिए मुझे। कुछ और लोग भी हैं मार्केट में जो खरीदारी करने आए हुए, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। हिमांशु पांडे। अच्छा, वोट देने जाएंगे, क्या चाहते हैं?
थोड़ा हम लोगों के लिए करें गोल्ड, क्योंकि मोस्टली लोगों को गोल्ड पसंद होता है, गोल्ड के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम करें। एंड एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम अभी भी थोड़ा बहुत खराब है स्कूलों में, उसके लिए काम करें। चलिए एक बहन जी और है मेरे साथ, अरे आप बताइएगा थोड़ा सा। कुछ नहीं चाहते, जो सरकार करेगी वही मंजूर है। मतलब कुछ काम हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है? अपने हिसाब से सब बढ़िया ही करती है सरकार, कुछ नहीं गलत करती। ये थी गोंडा विधानसभा की जनता की मूल की बातें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर बने रहते हैं या कन्हैया कुमार उनकी विकेट उखाड़ देते हैं। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली।